नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीए में। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है जिसका नाम है कोशिका यानी कि सेल। इससे पहले हम 3 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जा करके या फिर वीडियो वाले सेक्शन से जा करके आप तीनों क्लास देख सकते हैं। आज हम चौथा क्लास करने वाले हैं। इससे पहले भी हम कुछ क्वेश्चन किए हैं जो MCQ टाइप क्वेश्चन था, जो कि रेलवे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन था। और कौन सा एग्जाम किस एग्जाम में पूछा गया यानी कौन सा क्वेश्चन, वो भी आपको क्वेश्चंस के नीचे में ही देखने के लिए मिल जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार एग्जाम में ये रिपीट होता हुआ क्वेश्चन आता रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। पशु कोशिका से मतलब है यानी कि एनिमल सेल में पाया जाता है, यानी कि पादप में नहीं पाया जाता है। तो बात करें लाइसोसोम का, तो ये लाइसोसोम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लाइसोसोम ही एक ऐसा कोशिका है जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में यानी कि पशु कोशिका में पाया जाता है। और ये पशु कोशिका का मतलब एनिमल सेल है, जिस यानी कि जंतु कोशिका है अगर साधारण रूप से कहें तो पशु मतलब सिर्फ वो 4 पैर वाला ही नहीं, बल्कि मनुष्य जीव जंतु जितने भी आते हैं उन सबको पशु में ही काउंट किया जाएगा। तो ये लाइसोसोम जो है ये सिर्फ और सिर्फ पशु कोशिका यानी एनिमल सेल में पाया जाता है। बाकी प्लांट सेल में ये लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, राइबोसोम ये सभी जो है प्लांट कोशिका में भी पाया जाता है। तो केवल लाइसोसोम ही एक ऐसा कोशिकांग है यानी कोशिका का अंग है जो कि केवल एनिमल सेल में ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो मास्टर यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि उसका पूरा नियंत्रण करने वाला, तो वो हो जाएगा नाभिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नाभिक जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, ये कोशिका का मास्टर होता है यानी कि कोशिका पे नियंत्रण रखता है। बात करें न्यूक्लियोलस का, तो न्यूक्लियस जो है इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रिका। ठीक है, और नाभिक को हिंदी में कहते हैं केंद्रक या फिर नाभिक भी कह लेते हैं। तो ये न्यूक्लियोलस जो है केंद्रिका है, वो केंद्रक को नियंत्रित करता है और केंद्रक जो है पूरे कोशिका को नियंत्रित करता है। तो न्यूक्लियस इसका आंसर तो नहीं हो जाएगा, इसका आंसर नाभिक ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो जैसे कि इससे पहले भी बताया है क्वेश्चन में कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा निर्माण करना। और ऊर्जा किस फॉर्म में होता है, वो ATP के फॉर्म में होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और यही ATP जो है शरीर में ऊर्जा के लिए आवश्यक मुद्रा के रूप में कार्य करता है। बात करें ER का, तो ER का फुल फॉर्म होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि हिंदी में कहते हैं अंतर प्रद्रव्ययी जालिका। और ER 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER, और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है वसा का निर्माण करना, क्योंकि वसा अगर आपने घर में देखा होगा, तेल घी कुछ भी अगर आप छुए तो वो चिपचिपा लगता है यानी कि स्मूथ लगता है। तो उससे आप ध्यान रख सकते हैं कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम करता है यानी कि उपयोग होता है वसा के निर्माण में। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है ये राइबोसोम उस पर पाया जाता है, जिस वजह से ये प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ER 2 प्रकार का हो जाएगा, एक हो जाएगा SER यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा हो जाएगा RER यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वसा बनाता है और ये प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है क्योंकि इस पर राइबोसोम पाया जाता है, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा बनाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो कोशिका का मास्टर पूछा है, तो इसलिए इसका सही आंसर नाभिक हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा, यानी कि प्रोटोप्लाज्म का हिंदी होता है जीव द्रव्य, तो इसका नामकरण किसने किया। तो बात करें प्रोटोप्लाज्म का खोज की बात करें तो वो किया था जुरार्डीन ने, लेकिन प्रोटोप्लाज्म जो शब्द दिया वो दिया था पुरकिंजे ने। तो इसको आप इस तरह से याद रखते हैं कि कोई मान लीजिए खोज करके चला गया, लेकिन जब तक उसका पूरा नाम नहीं दीजिएगा तब तक वो शब्द पूरा नहीं होगा, यानी कि वो कोशिकांग पूरा नहीं होगा। तो कोशिका का नाम दे करके पुरकिंजे ने उस शब्द को पूरा कर दिया। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि पुरकिंजे ने ये जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म नाम दे करके पूरा कर दिया। ये G.J. मेंडल की बात करें यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल का, तो ये आनुवांशिकता के सिद्धांत पर कार्य करता है, जैसे कि कौन सा गुण किस पीढ़ी से किस पीढ़ी में ट्रांसफ़र होगा, उसका नियम को जो है ये मेंडल के नियम के रूप में जानते हैं। डार्विन की बात करें तो ये प्राकृतिक चयनवाद का, यानी कि इन्होंने ही कहा था कि जो सबसे इस पर्यावरण में जो जितना ढल के रहेगा वो उतना दिन तक जीवित रह पाएगा। यानी कि जैसे कि कहा जाता है डायनासोर ने जो है पृथ्वी पे इस वातावरण में झेल नहीं पाया, जिस वजह से वो विलुप्त हो गया। तो वो डार्विन ने ही प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत दिया था। रॉबर्ट हुक की बात करें तो ये 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था, यानी कि कॉर्क सेल से। तो ये रॉबर्ट हुक हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर वो पुरकिंजे हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म शब्द दे करके उसको पूरा कर दिया पुरकिंजे ने। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है कि राइबोसोम डैश बनाते हैं। तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इससे पहले भी कई बार ये आ चुका है। तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, और राइबोसोम ही एक ऐसा कोशिकांग है जो कोशिका के लगभग हर एक पार्ट में पाया जाता है। चाहे ये कोशिका के न्यूक्लियस ही ले लीजिए,
यह माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, यहाँ पे गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जितना भी पाया जाएगा उन सब में कहीं ना कहीं एक छोटे मटर के दाने जैसा, यानी कि एक राई के दाने के जैसा हर जगह ये पाया जाएगा राइबोसोम, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है और प्रोटीन कोशिका के हर अंग के लिए आवश्यक है। तो ये राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन निर्माण करना। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कोशिकांग में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ये क्वेश्चन इससे पहले क्लास में भी आ चुका है, यानी कि तीसरे क्लास में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, यानी कि अपने कोशिका को ही पचाने की क्षमता इसमें पाया जाता है। अगर किसी प्रकार का हानिकारक जीव जंतु या बैक्टीरिया अगर पहुंच जाता है कोशिका में, तो लाइसोसोम जो है वो अपने आप को यानी कि फाड़ लेता है, जिस वजह से पूरे पूरे कोशिका नष्ट हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। गोल्जी का है माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने के लिए काम आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ये आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।